नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध, जलप्रपात एवं झील। जो भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली ये देखा गया है कि बांधों, जलप्रपात व झीलों से क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है। इसी के साथ में हमारी जो प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं हैं उनके रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के बांध एवं परियोजनाओं के बारे में। इसमें हम बात करेंगे पहले चिनाब रिवर सिस्टम में जो मुख्य रूप से जो बांध बंधे हुए हैं उनके बारे में, फिर हमारी जो गंगा नदी है उनके बारे में, फिर उसके बाद अन्य जो आते हैं सिस्टम हमारे रिवर सिस्टम उसके बारे में देखते हैं हम कि जो हमारी दुरस्ती परियोजना है जो कहाँ स्थित है, हमारी जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है दुरस्ती परियोजना, वो किस नदी पर बनी हुई है। पहले तो चिनाब नदी पर। अब स्थिति देखो सभी की मैं बता दूंगा आपको, चीज़ जो मुख्यतः हमारी जो परियोजना है इनकी आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी। तो दुलस्ती चिनाब नदी पर है। किशन गंगा बहुत ही फेमस है और कई बार एग्जामों में पूछी भी जाती है। तो किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर पर। देखो कन्फ्यूजन दो नदियों में होता है, एक चिनाब में या झेलम में। ये चिनाब पर अवस्थित है या झेलम पर। तो दुलस्ती, बगलिहार और सलाल। दुलस्ती, बगलिहार और सलाल ये हमारी चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। उसी के बाद तुलबुल परियोजना ये हमारी देखने को मिलती है झेलम नदी पर। ये हमारी मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं जो एग्जामों में मुख्य रूप से देखी जाती हैं। उसी के बाद है हमारी नाथपा झाकरी और लहुरी परियोजना, ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। उसी के बाद पौंग जलाशय, इसको राणा प्रताप जलाशय के नाम से भी जाना जाता है अन्य नाम में। तो ये ब्यास नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से। तो मैंने आपको इतनी बात बता दी। उसके बाद में भांगड़ा और नागल दो अलग अलग बांध हैं। ये किस नदी पर बने हुए हैं? ये पंजाब सतलुज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। उसके साथ में नाथपा झाकरी और लाहौरी परियोजना भी हमें इस पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में रंजीत सागर जो बांध बना हुआ है वो किस नदी पर? रावी नदी पर है पंजाब में। इसी के साथ टिहरी, जो टिहरी क्षेत्र है उत्तराखंड का, भागीरथी नदी पर हमें ये देखने को मिलता है। यह सबसे ऊंचा बांध है भारत में। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है ये भारत में। उसके बाद में अब हम देखते हैं जो कालागढ़ बांध है हमारा रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है हमें। उसके बाद में जो कालागढ़ हो गया। उसके बाद में कोटलेश्वर, ये भी भागीरथी नदी पर है हमारा उत्तराखंड में। अभी हमारे जो मुख्य हैं ये हमें उत्तराखंड में मिल जाएंगे तीन बांध। पंचेश्वर बांध है, काली नदी पर है, ये हम उत्तराखंड पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम बात करें गोविंद बल्लभ पंत जो रेंद नदी पर है, ये किसकी? सोन की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। लवकुश बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से इंदिरा सागर बांध है जो हमारा नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, जो खरगोन जिला है हमारा वहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी तरह गांधी सागर है चंबल नदी पर जो हमारा मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश में। वो ये क्या है? हमारा जो बॉर्डर है राजस्थान से, वहाँ में एक देखने को मिलता है। यहाँ पे गांधी सागर अभ्यारण्य भी बनाया गया है जिसमें जो हमारे हम लेके आए थे कूनो पालनपुर में, जो शिफ्ट किए हैं हमने चीते, उनको भी यहाँ पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से माही जमुना बजाज, ये कहाँ पे है? माही नदी पर है, राजस्थान में है। उसी तरह मेंजा बांध कोठारी नदी पर राजस्थान में बनाया गया है। जायकवाड़ी बांध जो जायकवाड़ी, ये पेपरों में कई बार पूछा, गोदावरी कहाँ पर है? ये हमारा महाराष्ट्र में। बबली परियोजना गोदावरी पर है महाराष्ट्र में। गंगापुर बांध गोदावरी पे है महाराष्ट्र में। शिवाजी जो सागर है कोयना नदी पर है हमारा, कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार खड़गवासल जो बांध है मूथा नदी पर, ये महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा खड़गवासल में हमारी जो मिलिट्री है आईएमए है उससे जुड़ा हुआ एक संस्थान भी हमें खड़गवासल में देखने को मिल जाता है। तो मूथा नदी पर महाराष्ट्र में। तो क्षेत्र भी कहाँ पर है हमारा? खड़गवासल महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये सीधे पेपरों में पूछे जाते हैं। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटका में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटका में। इडुक्कू या मुल्ला पेरियार, ये कई बार सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और ये दो लोगों के बीच में पाया जाता है, तमिलनाडु व देखो ये अवस्थिति केरल में देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है? तमिलनाडु। तो कई बार ये मुल्ला पेरियार बांध विवादों में बना रहता है। तो ये आपको देखना है किस पर बना है? पेरियार नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर ये हमारे कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोलावरम जो परियोजनाएं थी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं गोदावरी नदी में। पोचम पोचमपात पोचमपात कहाँ है? ये तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बना हुआ। हीराकुंड ये सबसे लंबा बांध है, ऐसे जो आएंगे तो लंबा आएगा और ऊंचाई पर टेहरी था हमारा। उसी के साथ में फरक्का वेरियार जो बना है फरक्का बांध, ये हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में। तीस्ता
तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी या दामोदर जो परियोजना है इसको हम टीम वैली परियोजना बोलते हैं हम इसको, जिसको हमने टेनिस वैली परियोजना से उठाया था इसको। तो जो यूएसए में अवस्थित थी उसी से ये ड्राइव किया गया था ये प्रोजेक्ट। तो ये हमारा कहाँ है, हमारा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो उसके तिलैया बांध किस पर है, बराकर नदी पर झारखंड में। मैथन बांध ये कहाँ है हमारा, बराकर नदी पर झारखंड में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार में हमें देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार जो तिपई मुख्य बांध है हमारा बराक नदी पर, ये मणिपुर में देखने को मिलता है। बराक नदी ऐसी है, ऐसे चलती है, उल्टी चलती है, और कई बार उस वहाँ पर पेपरों में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो भाखड़ा नागल परियोजना है, ये किस पे, सतलुज नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। जो पंचेश्वर बांध है काली नदी पर उत्तराखंड और नेपाल के मध्य है। गंडक बांध है जो गंडक नदी पर बिहार और नेपाल है। कोसी परियोजना है जो कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल के मध्य है। उसी प्रकार बाणसागर परियोजना ये सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश का 50% है, बिहार और यूपी को 25% है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य देखने को मिल जाती है हमें। उसी प्रकार से चंबल घाटी परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की देखने को मिल जाती है। माही जमुना बजाज सागर माही नदी पर गुजरात और राजस्थान की है। सरदार सरोवर ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद में अवस्थिति पूछ रहे तो सरदार सरोवर की कहाँ देखने को मिलती है हमें, तो गुजरात में देखने को मिलती है हमें। उसी के बाद हम देखें राजघाट परियोजना माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। उसी में तीस्ता जो परियोजना भारत और ये विवाद का कारण बनी रहती है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। वहीं चूका बांध परियोजना तो बांगचू नदी पर है, भारत और भूटान के मध्य में। अब हमारी जो हमने मुख्य रूप से जो परियोजना पढ़ी उनको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। दुलस्ती परियोजना हो गई, भांगड़ा नागल हो गई, टहरी बांध हो गया भागीरथी नदी पर, ये चंबल पर गांधी सागर हो गया, बेतवा पर राजघाट हो गया, बाणसागर गौन नदी पर हो गया, फरक्का हमारा हुगली नदी पर होगा, सुबनश्री नदी पर हमें ये परियोजना है, हीराकुंड महानदी पर देखने को मिल जाता है, पोलावरम गोदावरी पर देखने को मिल जाता है, जायकवाड़ी ये भी हमें उस पर देखने को मिल जाता है गोदावरी पर, इंद्र सागर हमारी जब नर्मदा नदी पर, ये भी सरदार सरोवर भी नर्मदा नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर देखने को मिल जाती है, अलमाटी हो गया हमारा, नागार्जुन हो गए हमारी कृष्णा नदी पर देखने को मिल जाता है, शिव समुद्रम, मैठूर बांध, एक मैथुन बांध था वो यहाँ पे था, दामोदर तो ये हो गया, बट ये कावेरी नदी पर, मुल्ला पेरियर नदी पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक फैक्ट है हमारे लिए कि सर्वाधिक बांध हमें की जो संख्या है महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और जो नदी घाटी परियोजना थी उनको क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी उनने। उसके बाद में मध्य प्रदेश भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कुचिकल पहले पेपरों में नहीं माना जाता था भारत का सबसे ऊंचा, लेकिन यूपी के जब वो एग्ज़ाम होते थे उन्होंने इसको सबसे ऊंचा माना, तो सभी एग्ज़ाम वालों ने इसको ऊंचा मानना प्रारंभ कर दिया। पहले जोग जो गोरसुप्पा था, इसका नाम गांधी जी के नाम पर भी है, तो इसको पहले सब लोग ऊंचा मानते थे। तो सबसे पहले था कुचिकल, ये जो कर्नाटक का शिवमोगा है जिला, उसकी जो बराही नदी है, बराह नदी बोलते हैं, बराही नदी उस पर अवस्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 401 क्योंकि ऐसे गिरता है ये, इसको क्षिप्रिकाएँ बोलते हैं इनको, ऐसे गिरता है। लेकिन क्या विशेषता होना चाहिए, ऐसे गिरने की विशेषता होना चाहिए किसी भी उसकी, हम बोलें तो जलप्रपात की। उसी के प्रकार ये भी शिमोगा में है, शरावती नदी पर अवस्थित है। यह चौड़ाई की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन सबसे अगर हम देखें चौड़ाई की दृष्टि से तो जोग जो गोरसोप्पा है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात या बड़ा जलप्रपात कह सकते हैं। ये 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उसी के जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, मैंने जैसे आपको बताया था। उसके बाद में जो चित्रकोट जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ पे बस्तर जिले में इंद्रावती है। इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे ऐसे फूटता है, ऐसे चारों तरफ से। जब आप न्यागरा जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, तो यहाँ पे एक रेलिंग लगी है कनाडा वाली और यहाँ लगी यूएसए वाली, और ये ऐसे गिरता है तो लोग यहाँ पे इसकी बौछार है दोनों तरफ जाती हैं तो लोग देखते हैं। इसी प्रकार से ये जो चित्रकोट वाला है इसकी भी ऐसे ही नृत्य, वो कितना 29 मीटर ऊंचा है। वो धुआंधार जलप्रपात जो हमारी जो जबलपुर में भेड़ाघाट अवस्थित है, वहाँ पर हमें ये धुएं धारा के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये कितना 18 मीटर ऊंचा है, सफ़ेद संगमरमरों के बीच से निकलता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक और अवस्थित बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के महूगंज में जो सैलर नदी है
वहाँ पर है। इसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी हाइट कितनी 198 मीटर की ऊंचाई है। उसी प्रकार से चचाई जलप्रपात, ये भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीड़ नदी पर अवस्थित है। यह दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा है। उसके हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची में जो स्वर्णरेखा नदी पे, वहाँ हमें ये देखने को मिलता है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद लोध जलप्रपात, ये लटेहर जिले जो बूढ़ी नदी है झारखंड में, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे बूढ़ा घाव जलप्रपात भी कहा जाता है। ये वहाँ का पिकनिक स्पॉट भी है। उसका चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान में भैरवसोगढ़ में चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसका दूध सागर पश्चिमी घाट में मांडवी नदी पर, जो गोवा व कर्नाटक की सीमा पर यह अवस्थित है। आपने देखा होगा, आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, बाद में जब जो ट्रेन रुकती है, अप्पा लेने आते हैं उनके, जो उसमें दीपिका पादुकोण है और शाहरुख खान जी हैं, तो वहाँ पे जब उनके अप्पा लेने आते हैं तो ट्रेन से उतरते हैं, तो दूध सागर जलप्रपात के यहाँ पे ही फिल्माया गया है वो शूट। उसके बाद में हम देखते हैं जो अन्य प्रपात हैं हमारे, अन्य जलप्रपात जैसे भाग सुगान हिमाचल प्रदेश में, टाइगर फॉल उत्तराखंड में है, और रजदरी, देवदरी, चंद्रप्रभा नदी जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है हमें। तेलहाड़, ये कैमूर बिहार में, जो कैमूर जिला है रोहतास जिले का मुख्यालय हमें, तो ये वहाँ पे देखने को मिल जाता है। केवटी महाना नदी पर रीवा जिले में देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश में। कपिलधारा नर्मदा नदी पर अमरकंटक के पास में मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में। उसके बाद अप्सरा फॉल, वी फॉल, रजत फॉल पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसी प्रकार अमृत धारा जो है हसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। जरवानी, ये हमें बड़वानी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश गुजरात बड़वानी से लगा हुआ आगे की ओर निकल जाती है नदी, तो गुजरात में देखने को मिल जाता है। कूनो महाराष्ट्र में, और बम्बवली बजराई, ये उड़मोदी नदी महाराष्ट्र में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटका में। मीनी मुट्टी केरल में देखने को मिलता है। स्टैनले कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। डुडुमा मचकुंड नदी पर उड़ीसा में। और बरहे पानी जलप्रपात है हमारा उड़ीसा में। उसी प्रकार नौर कलिकाई जो जलप्रपात है हमारा खासी पहाड़ी मेघालय में देखने को मिल जाता है। एक बार हम इनकी अवस्थिति देख लेते हैं मुख्य रूप से। चूलिया बनना है, जरवानी नर्मदा पर बनना, 2000 नर्मदा पर, कपिलधारा नर्मदा पर, बहुटी हमारे सलन नदी पर बनना है। उसी प्रकार राजदरी, ये हमारे यूपी में बनना है। टाइगर फॉल उत्तराखंड में देखने को मिलता है हमें। ककोलत, ये ककोलत जलप्रपात, ये हमें मुख्य रूप से ससाराम रोहतास जिले में देखने को मिल जाते हैं बिहार में मुख्य रूप से। हुंडरू हमारा डुडुमा उड़ीसा में। चित्रकूट हमारा छत्तीसगढ़ में, और हुंडरू का है झारखंड में हमारा। और नकोल कोलाई ये हमारा मेघालय में देखने को मिल जाता है। और तालाकोना ये हमारा आंध्र प्रदेश में होगा। दूध सागर एक गोवा और कर्नाटका की सीमा पे हो गया, ये कर्नाटका में। कोचिकल भी कर्नाटका में। ये मुख्य रूप से हमारे जलप्रपात हो गए। अगले वीडियो में देखते हैं हम, सॉरी वीडियो में नहीं, अगले उसमें देखते हैं हम स्लाइड में, जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। तो जो हमारी प्रमुख झीलें हैं एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि बुलर झील है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। सुखना झील हो गई हमारी। उसके अंदर सांबर झील राजस्थान की। सूरजकुंड हमारे हरियाणा की। नक्की झील भी राजस्थान की। कांकरिया झील जो अहमदाबाद शहर में कांकरिया जो प्रमुख स्वच्छ भोज स्थल बना हुआ था। उसमें सुदर्शन झील जो स्कंदगुप्त से संबंधित रही है और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्माण किया गया था। पुष्पगुप्त यहाँ का जो सैनिक था उसका, तो उससे संबंधित है। और इसका बेलांडुर झील, वेम्बना झील केरल की फेमस है। कोडाईकनाल जो हमारे या ऊटी बोलते हैं हम, जिसे तमिलनाडु की जो केरल की सीमा पर देखने को मिलता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की। चिल्का झील हमारी उड़ीसा की। उसके बाद में जिद्दल भोजताल मध्य प्रदेश का। इसके बाद में पेंगोंग त्सो लद्दाख की। और एक चेपन झील रूपकुंड और फुलर झील उत्तराखंड की। और ये दोनों हिमाचल प्रदेश की। कांवड़ झील हमारी और देखने को मिल जाती है बिहार में। और चोलामू झील जो है हमें सिक्किम की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसी के साथ में हमारी छपनाला झील है, लोकटक झील है मणिपुर की। ये हमारी प्रमुख झील हैं। अब इनके बारे में हम इधर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे बुलर झील है, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है और ये मीठे पानी की भी भारत की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर है। सामर झील ये खारे पानी की या अंत्य खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एवियन बोटुलिज्म वायरस यहाँ पर देखने, एवियन बोटुलिज्म को भी यहाँ पर पक्षी आता था तो मरने लगा था, पक्षी मृत पाए जाने लगे, तो इसके कारण से नमक उत्पादन पर इस पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुदर्शन झील मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य इनके आदेश पर उनके जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, उसके द्वारा इनका निर्माण कराया था। कांकरिया झील ये हम बोले सैफ भोज में प्रथम था। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में जो उज्जैन बना था, फिर उसके बाद में जो खजराना महादेव है वो भी हमें दिख गया था, लेकिन मध्य प्रदेश का वो द्वितीय था। उसके अंदर कांकरिया झील है, तो ये सुल्तान अहमद शाह थे उनके द्वारा बनाया गया था। स्टेट बैंक का लोगो जो लिया गया ना, कांकरिया झील आप देखोगे ना
तो आपको ऐसे दिखेगी। जो स्टेट बैंक का लोगो है ना, और ऐसे बीच में झील है और बीच में ऐसे ही आपका स्टेट बैंक का लोगो दिखाई देने को होता है। तो इसी से लिया गया लोगो, इसी से प्रेरित होकर बनाया गया। और लूनार झील, तो ये ज्वालामुखी क्रेटर से बनी हुई उल्कापिंड से निर्मित हुई थी। और होलोफिनिक ऑक्रियो बैक्टीरिया यहाँ से, इसके कारण इसका रंग 2020 में कैसा हो गया था, गुलाबी कलर का हो गया था। उसके बाद में हम देखें पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहीं से हमारे जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उसी झील के किनारे से, रिकोटा द्वीप है वहाँ से लॉन्च किया जाता है। चिलिका झील, ये हमारे उड़ीसा में अवस्थित है। ये सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है, लैगून है सबसे बड़ा, लैगून बोलते हैं इनको। लोकटक झील मणिपुर में, पूर्वोत्तर में भारत की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ये से यहीं पे केवल लैमजो नेशनल पार्क इसी पर है। संगाई डियर के लिए बहुत फेमस है। उसके में चोलामू तुसो लहामो झील भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद में डाकी या डबाकी मेघालय में है। यह भारत में सबसे साफ सुथरी झील हमें जो हम पिक्चरों में वो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, तो ये क्लीननेस दिखाई देती है झील की, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल साफ है। वेमनाथ झील, ये भारत की सबसे लंबी, ऐसे पूरे कोस्टल पे फैली हुई है। वेमनाथ झील सबसे लंबी झील है। प्राय स्थानीय लोग इसे कयाल के नाम से जाना जाते हैं। या फिर हम कह लें इस क्षेत्र में कयाल बनते हैं और इस क्षेत्र पर लैगून बनते हैं। लैगून क्या होता है, जब कोई नदी किसी समुद्र से मिलने वाली होती है तो ऐसे ऐसे वो पानी रोक देती है कि क्षेत्रों में, तो उसको लैगून कहा जाता है। या फिर हम बोलें कि जो सागर का जल होता है, पहले जब ज्वार आते हैं तो वो यहाँ भर जाता है लेकिन वापस लौट के नहीं जा पाता है, तो यहाँ पर जो पानी भरा रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून कहा जाता है। अब हम देखें तो जो बेलांटूर जो झील है, तो ये कहाँ है हमारी, ये हमारी बेंगलुरु में अवस्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण ये आग पकड़ लेती है, इस कारण से इसे फायर लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब और भी हम जो मुख्य झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो अन्य हमारे राज्यों में देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में डल झील, शेषनाग, नागिन, मानसबल, गंगबल, अनंतनाग एवं आंचर झील जो हमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम लद्दाख की बात करें, पैंगंग त्सो झील जो हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। और जो 3 इडियट्स मूवी है तो वो इसी किनारे हमें देखने को मिलती है, फिल्माई गई है। जो अंत है उसका वो यहीं पे फिल्माया गया है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, गोविंद सागर, चंद्रताल, पिपन हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें चंडीगढ़ की, तो सुखना झील हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। हरियाणा में सूरजकुंड देखने को मिलता है, जो गीता महोत्सव इसी के किनारे होता है हर वर्ष। और उत्तराखंड में टाकसताल, मानसताल, देवताल, रूपकुंड या कंकाल झील के रूप में हम जानते हैं इसको, क्योंकि रूपकुंड में रहस्यमय झील के नाम से देखा जाता है कि यहाँ पर कई ऋषि मुनि या फिर पशु वगैरह की हमें झील के किनारे या झील के अंदर कंकाल देखने को मिल जाते हैं। उसी का राजस्थान में ढेवर, फतेह सागर, पिछोला, फतेह सागर और पिछोला ये हमारे उदयपुर में अवस्थित है। डीडवाना नक्की व पुष्कर झील हमें देखने को मिलती हैं। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर और सुदर्शन झील हो गई। मध्य प्रदेश में भोजताल, लाखा बंजारा, कीर्ति सागर, कपूर सागर, सांग्य सागर, उसके बाद में यशवंत सागर और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश बहुत सारी झीलें हैं। 5 झीलों को तो मुख्य रूप से यहाँ पर रामसर साइट भी घोषित किया गया है। आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर, फुलहार झील, कोमल झील, और महाराष्ट्र में सलीम अली झील, छत्तीसगढ़ में दलपत सागर, कर्नाटक में कृष्णराज सागर, ये इंजीनियर हुआ करते थे कृष्णराज जी तो उनके नाम पर। उसके बाद में केरल में पेरियार, अष्टामुदी, सप्तकोडम कोट्टा झील, और ये आंध्र प्रदेश की कुलेरू झील, तेलंगाना की हुसैन सागर, मेघालय की उमियान झील। ये उमियान के बारे में पूछ लिया था, उमियान झील कहाँ से संबंधित है, मेघालय में। और एक उमियान संबंधित है ईरान में भी, उमियान के नाम से एक क्षेत्र है। उसके बाद में तमिलनाडु की जो चेम्बार, काकम और कोडाईकनाल, जिसे ऊटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मध्य भारत के परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने भारत की प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं भारत की प्रमुख जल परियोजनाओं के बारे में हमने चर्चा कर दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।